स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी न्यूज। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक और आपको एसआई ज्ञानदीप नजर आ रहे होंगे, दूसरी ओर उनकी पत्नी मीनू कुमारी नजर आ रही होगी। इनकी शादी हाल में ही हुई थी, लगभग शादी को 1 साल पूरे भी नहीं हुए थे। ज्ञानदीप अपनी नौकरी के लिए घर से निकलते हैं और रात 9 बजे जब वो 2 घंटे बाद वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है। दरवाजा बंद है और वो कोशिश करते हैं कि अंदर से दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उनकी जो बीवी है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। आखिर उस बंद कमरे का क्या रहस्य था और इस तरह से सरकारी आवास में एक लाश की क्या कहानी थी और नई नवेली दुल्हन की इस तरह से वहां पर लाश क्यों मिली, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देखिए कैसे दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में ये दोनों कितने बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर दुल्हन की बात करें तो इन दोनों के परिवार से राजी खुशी से ये शादी हुई थी, लेकिन न जाने क्या होता है जिसके बाद इस तरह का जोड़ा टूट जाता है और इनमें से एक की लाश उस कमरे में मिलती है। दरअसल वारदात ये 24 सितंबर की है। ज्ञानदीप सासाराम बिहार के सासाराम स्थित करगहर थाना में बतौर एसआई के पद पर तैनात थे। शादी के बाद से ही ज्ञानदीप और मीनू रोहतास में रहते थे, क्योंकि उनकी नौकरी थी वो करगहर थाना में तैनाती थी, जिसकी वजह से उन्हें घर से दूर रहना पड़ता था। ज्ञान रहने वाले मुजफ्फरपुर तारू के थे। इसके साथ ही जो दुल्हन थी वो बिहार के दूसरे स्टेट से बिलोंग करती थी। ये लोग शादी के बाद ही रोहतास में रहा करते थे। बुधवार यानी 24 सितंबर की ये वारदात है। इसके पहले भी उस घर में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके बाद जब मीनू की लाश बरामद होती है और एसआई ज्ञानदीप को लेकर पूछताछ करती है तो वो कहानियां खुलती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शादी को 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे, आखिरकार एक दुल्हन ने क्यों इस तरह से अपनी मौत को गले लगाया, या फिर वहां पर जिस तरह से मीनू के पिता का कहना था कि उसकी बेटी की हत्या की गई है, हत्या के बाद उसकी लाश को वहां पे ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि उसने खुद से जान ली हो। हालांकि पिता की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद एसआई ज्ञानदीप जो है उनसे पूछताछ कर रही है। आखिर आपको बता दें कि ये दोनों शादी के कुछ महीने बाद से ही इन दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। किसी न किसी बात पर रोज कुछ न कुछ चीजें होती थी। बात मायके तक पहुंचती। पिता ने कई बार मीनू को समझाया कि शादी ब्याह के बाद ये चीजें होती हैं, मैनेज कर लो। पिता को ये नहीं पता था कि मामला इतना इस कदर बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने हाथ से उनकी बेटी को खोना पड़ेगा। 24 सितंबर को जब मीनू अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है तो मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और दूसरी ओर मीनू के पिता को भी फोन जाता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस फौरन पहुंचती है तो देखती है कि मीनू की लाश वहां पे टंगी हुई थी, जिसके बाद उसे उतारकर एफएसएल टीम को बुलाया जाता है और जांच की जाती है। तमाम एविडेंस वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और जैसे ही पिता पहुंचते हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये मीनू ने खुद से जान नहीं ली है, इसके पीछे कोई तो है, जो उनका दामाद एसआई ज्ञानदीप है। अब पुलिस फौरन दामाद को भी हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है जिसमें बताता है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। जिस दिन वो ड्यूटी के लिए 24 सितंबर को रात से निकला था, उसका कहना था कि रात 9 बजे से वो ड्यूटी के लिए घर से निकला था, लेकिन 2 घंटे बाद ही वापस घर लौट आता है और जब वो लौटता है तो अंदर से दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो जोर जबरदस्ती करके अंदर दाखिल होता है दरवाजा तोड़ के, तो वो वहाँ का मंजर देखता है। तो जिस तरह से एसआई ज्ञानदीप ने जो कहानी बताई है, दूसरी ओर मीनू कुमारी के जो पिता है उनका कहना है कि ये उनकी बेटी की इसी ने हत्या की है, यानी उनकी बेटी का मर्डर किया गया है, वो अपने से मरी नहीं है। इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी ने कई बार फोन पर कहा था कि उसके साथ वहां पे उसका पति टॉर्चर करता है। जिसके बाद पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें बताया कि दरोगा पति है, उसकी हैवानियत से वो तंग आकर इस तरह से चीजें हुई होंगी, लेकिन पिता को यकीन नहीं है कि उसकी बेटी ने खुद से जान ली है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार की सासाराम पुलिस है वो जो जांच कर रही है
क्या ये मौत की कहानी जो जैसी दिखाई जा रही है एसआई ज्ञानदीप के द्वारा वैसी है, या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि 2 घंटे के बाद ही वो ड्यूटी से लौट क्यों आया था? और इस तरह से क्या उसे पता था? क्योंकि वो झगड़ा करके गया था तो ऐसे में वापस लौटता है। तो क्या जिस तरह से पिता ने एलिगेशंस लगाए हैं कि मारकर टांगा गया है, तो सचमुच पुलिस वाले ने इस तरह से सरकारी आवास में, जहां पर वो रहता था, आपको बता दें कि सासाराम के करगहर थाना में ये एसआई के पद पे तैनात था ज्ञानदीप, और उसी के सरकारी आवास में वो दोनों रहते थे, वहीं पे जहाँ पे लाश बरामद होती है। अब ये मर्डर है या और कुछ है? पुलिस वाला खुद उसका पति है, तो ऐसे में कई चीज़ें, क्योंकि पुलिस वाले को बाखूबी पता होता है कि क्या कुछ कहानियाँ हैं, क्या कुछ गढ़ी जा सकती हैं, क्या कुछ छिपाया जा सकता है। तो ऐसे में जो पिता ने शंका जताई है, जो शंका जता